हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब वीडियो में फिर आपका स्वागत है। पिछली एक्सरसाइज में हमने 4.1 डिस्कशन किया था। क्लास नाइन्थ का हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल इस वक्त। क्लास नाइन्थ का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्लास नाइन्थ का पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था। 4.1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हमने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उसमें से क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को किस तरीके से करा जा सकता है। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा के सीधा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपसे बोल रहा है कि आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है और क्यों है ट्रू। ठीक है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आप दिख रहा है आपको y = 3x + 5। इसमें तीन ऑप्शन में क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है, या ये बताओ ओनली टू सोल्यूशन है इसके, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन का हमें बेसिक जानना पड़ेगा। देखो, मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताता हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ कि जब मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो उसका बेसिक बताता हूँ हमेशा आपको। तो सबसे पहले बेसिक समझिए आप लोग। ठीक है, सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन हमारे पास बहुत तरह का होता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी क्लास नाइन्थ में है वो आपको मैं बता रहा हूँ। मेनली आपका तीन टाइप का सोल्यूशन होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यूनिक सोल्यूशन बोलो या फिर वन सोल्यूशन बोल लो। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन बोलो या फिर बोल सकते हैं आप लोग वन सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जिस भी इक्वेशन का सिर्फ सिंगल सोल्यूशन निकल के आएगा, सिंगल वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। इट मीन्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ x + 1 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x + 1 = 0, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, x की वैल्यू आएगी x = -1। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी हाईएस्ट वैल्यू आने की, सिर्फ सिंगल आ सकती है जो कि है -1। ठीक है, ये वाली हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये वाली हमारी आ जाएगा इसके इसके कौन से सोल्यूशन के अंदर आ गया, ये यूनिक सोल्यूशन के अंदर आ गया। क्यों आ गया फ्रेंड यूनिक सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि जिस भी इक्वेशन का, ठीक है, जिस इक्वेशन का सिंगल सोल्यूशन निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टू सोल्यूशन की। ठीक है, तो टू सोल्यूशन के अंदर कैसे निकल के आता है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी, है ना, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में। जैसे मैं लिखता हूँ x² + 7x + 10। ठीक है, क्लियर। अब आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर आप करेंगे तो उसको क्या आएगा, देखो x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, इसमें आप कॉमन ले लीजिए x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 5। ठीक है, इसमें अगर आप कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x + 5। ठीक है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, तो एक बार उतर जाएगा आपका x + 5 और एक सेपरेट वाला उतर जाएगा जो कि है x + 2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, ये वाली इक्वेशन जो थी मेरे पास, ये हमें टू सॉल्यूशन निकाल के दे रही है। एक हमारे पास x + 5 है और दूसरा हमारे पास x + 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इक्वेशंस होती हैं ये आपका टू सॉल्यूशन देती हैं, टू सॉल्यूशन देती हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है डिग्री पे। 10th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन डिपेंड करता है डिग्री पे। ठीक है, अभी भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करता है, डिग्री पे। देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर है। लीनियर में हमेशा जिसकी डिग्री 1 होती है उसका एक ही सोल्यूशन आ सकता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसका 2 आ सकता है, जिसकी 3 होती है उसके 3 सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो दो तरह के सोल्यूशन आपने जाने। एक तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जिसका सिंगल सोल्यूशन आता है। ठीक है, टू सोल्यूशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, टू सोल्यूशन के अंदर ये होता है कि आपके दो सोल्यूशन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया और आपके यहाँ पे एक x + 5 और एक x + 2 सोल्यूशन आया। ठीक है, थर्ड वाला अगर हम लोग देखें तो थर्ड वाला सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये समझ लो। देखो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, अब इसके अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूशन हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि लगातार
अनकाउंटेबल है, जिनको आप गिनती नहीं कर सकते। सपोज करो मैं y इक्वल टू एक्स एक इक्वेशन बना लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स एक सोल्यूशन इक्वेशन बना दी आपके सामने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डालता हूँ 1, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अगर मैं x की वैल्यू मान के चलो मैं 2 डालता हूँ, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो मेरी y की वैल्यू 3 निकल के आती है, ठीक है। इस तरीके से जितनी मैं वैल्यू डालते चले जाऊँगा उतने ही मेरे y के सॉल्यूशन भी निकलते चले जाएंगे, यानी कि y की वैल्यूज़ भी निकलती चली जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए हम लोग फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन है उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज भाई जो हमारे पास नंबर होते हैं, अगर आप नंबर लाइन पे जाएंगे तो सेंटर पे 0 होता है, ठीक है। सेंटर के राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और सेंटर के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। तो नंबर इज़ अनकाउंटेबल, नंबर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने x की वैल्यू डालेंगे उतने ही y की वैल्यूज़ आपकी आती चली जाएंगी, ठीक है। तो एक सोल्यूशन मैंने आपको बताया यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन, जिसका सिंगल सोल्यूशन निकलता है, जिसकी सिर्फ एक वैल्यू निकले। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का वैल्यू वहाँ गई तो -1, यानी कि इस वाले इक्वेशन की ओनली हम लोग सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाले में आपने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया आपने, और यहाँ पे आपने 2 वैल्यू निकाल दी, x प्लस 5 और x प्लस 2, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसी इक्वेशन है जिसकी बहुत सारी सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे ही हम वैल्यू डालते चले जाएंगे हमारे यहाँ पे सोल्यूशन निकलते चले जाएंगे y की वैल्यूज, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। कौन से होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फ्रेंड्स, जो हम लोग जिन सोल्यूशन को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनकी वैल्यू हम डालते चले जाएं और सोल्यूशन निकलते चले जाएं, ठीक है, क्लियर। जो अनस्टॉपेबल होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, यानी कि जो हमारे जिसको हम गिन नहीं सकते, बेसिकली उसे कहते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको बेसिक समझाया अपनी तरफ से, जो जरूरी था क्वेश्चन के ऊपर वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आपका 4.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई y इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 5, ठीक है। y इक्वल टू दे रखा है आपको 3x प्लस 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, ठीक है, और क्यों। देखो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन अभी मैंने आपको बताया जिसका सिर्फ सिंगल सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। और 2 सोल्यूशन किसके होते हैं, जिसके 2 सोल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जो 2 से ज़्यादा निकलते हैं, यानी कि जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालता हूँ, सपोज करो इस इक्वेशन में जो गिवन है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन है ना, क्वेश्चन में दे रखी थी हमको, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 1 डाली। जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 1 डाल दो, 3 1 जा कितना होता है फ्रेंड 3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास x की वैल्यू मैं कितनी भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू सपोज करूँ, मैं आप लोगों के कहने से 2 डाल देता हूँ, सपोज करूँ, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाली तो 3 इंटू एक्स की जगह मैं क्या डालूंगा 2 डाल दी मैंने, प्लस कितना आ गया 5, 3 2 जा कितना होता है 6 प्लस 5 कितना आ गया फ्रेंड, मेरा कितना आ गया 6 प्लस 5 कितना होता है 11, ठीक है। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू जब मैं 3 डालूंगा तो मेरा कुछ और आंसर आएगा, और 4 डालूंगा 5 डालूंगा, यानी कि मैं कितने नंबर डालूंगा उतने ही मेरे y की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी, है ना। नंबर मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर है मेरे पास, मैं कितने भी नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। और मेरे जितने मैं नंबर डाले जा रहा हूँ उतनी y की वैल्यूज़ आ रही है, यानी कि ये कौन सा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है फ्रेंड्स। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्लास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है।
ये फ्रेंड्स एग्जाम में ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम करने से पहले इसका हम लोग बेसिक समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझेंगे। देखो सोल्यूशन निकालना है, इसमें कह रहा है कि राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपकी ना आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है। जैसे आपको इक्वेशन दे दी गई x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 8 आपको इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ना आपको ना सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? आप किसी भी एक वैल्यू को पकड़ेंगे, ठीक है, किसी भी एक वैल्यू को लेंगे और उसमें अपने हिसाब से नंबर डालते चले जाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से नंबर डालते चले जाएंगे और आप दूसरी वैल्यू इक्वेशन को निकालते चले जाएंगे, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है, क्या दे रखे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमें कितने सोल्यूशन निकालने हैं फ्रेंड्स? हमें 4 सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। 4 सोल्यूशन निकालने हैं हमको। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, x है और एक y है, यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो हम किसी भी एक वेरिएबल को लेके चलेंगे, हमेशा किसी भी एक वेरिएबल को लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैंने जैसे x को लूँगा या तो y को लूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने x को ले लिया मान के चलो, तो मैं x की जगह डालूंगा। सबसे पहले मैंने x की जगह 0 डाल दिया फ्रेंड्स, ठीक है। x की जगह 0 डाला तो इस इक्वेशन में डालो 0, 2 इंटू 0, y का y इक्वल टू कितना आ गया, 7 का 7, 2 0 से कितना होता है दोस्त, 0 प्लस y इक्वल टू कितना आ गया, 7, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, 7, ठीक है। क्लियर? तो जब भी हम सोल्यूशन लिखेंगे, जब भी हम सोल्यूशन निकलते हैं या हम कभी भी हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं या फिर कोई पॉइंट्स लिखते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा पहले हम x लिखते हैं बाद में हम लोग y लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारा x की वैल्यू क्या आई है, 0 डाला। पहले x लिखेंगे हम लोग, x की वैल्यू क्या डाली थी हमने, 0 डाला, ठीक है। ये अपनी मर्जी से डालेंगे, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई भी नंबर डाल सकते हैं आप इसके अंदर, अपॉन वाले नंबर भी डाल सकते हैं, माइनस के नंबर भी डाल सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी डाल सकते हैं। बट कोशिश फ्रेंड्स आपको ये करनी है कि आपको एक ऐसा नंबर डालना जिससे कैलकुलेशन इजी रहे, आपको टफ काम नहीं करना है, इजी रखना है चीज़ों को, ठीक है। तो x की जब हम लोग 0 डाली वैल्यू तो y की कितनी आई फ्रेंड्स, 7 आई। तो पहले हम लोग x लिखेंगे और बाद में हम लोग कितना लिखते हैं, y लिखते हैं। तो y कितना है हमारे पास, 7। दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड सोल्यूशन कैसे करेंगे, मैं हमेशा x को लेके चलता हूँ, एक ही वेरिएबल को पकड़ता हूँ। मैंने आपको बोला किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ लो, मैंने x को पकड़ा है, आप y को पकड़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने x इक्वल टू 1 डाल दिया, ठीक है। तो जब मैं x इक्वल टू 1 डाल दूंगा फ्रेंड, तो क्या होगा, डाल दो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 1 जा कितना होता है 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। ये प्लस का वहाँ जाएगा तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, 5, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 डाली, पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं, x की वैल्यू 1 डाली तो y कितना आया, 5। दिस इज यूर इक्वेशन सॉल्यूशन सेकंड सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। थर्ड निकालते हैं। अब हमने x की 0 डाली, 1 डाली, अब मैं सिंपल सा x की जगह 2 डाल दूंगा, ठीक है। x की जगह 2 डाल दूंगा, ठीक है। 2 इंटू 2 नॉर्मल जो पहली इक्वेशन थी उसमें डालते चले जाएंगे जो गिवन थी, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 2 से कितना होता है फ्रेंड 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। देन वाई इक्वल टू, ये प्लस का 4 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। यानी कि जब x की आपने 2 डाली तो y कितना आया फ्रेंड, 3 आ गया। ये आपका सोल्यूशन थर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, x की वैल्यू आप 3 डाल दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू आप 3 डाल दीजिए, ठीक है। 3 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 3 से कितना होता है 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7, ये प्लस का वहाँ गया तो क्या हो गया माइनस का 6, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, x की 3 तो y की कितनी आई 1, ये कितनी हो गई आपका 4, ठीक है। क्लियर? तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास 4 सोल्यूशन निकालने थे ना हम लोगों को फ्रेंड, तो हमने 4 सोल्यूशन निकाल लिए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 4 सोल्यूशन निकालने थे, हमने निकाल लिए। फर्स्ट है 0,7, सेकंड है 1,5, थर्ड है आपके पास 2,3, ठीक है, और फोर्थ है आपके पास 3,1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल को पकड़ना है। आप या तो x में वैल्यू डाल दीजिए लगातार, या फिर आप y में वैल्यू डाल दीजिए। और एक बात जरूर ध्यान रखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आएगा, हर बच्चे का अलग अलग आंसर आ सकता है,
क्योंकि ये हम अपने हिसाब से वैल्यू डालते हैं, जो नंबर हम डालते हैं ना वेरिएबल में, ये हम अपने हिसाब से डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ 0 डाला है, तो कोई बच्चा वहाँ पे 5 डाल सकता है, 8 डाल सकता है, 10 डाल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यूर नंबर आपके आंसर उसी तरीके से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी का भी आंसर अलग अलग आ सकता है, बट वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0,7 आया, तो जो सोल्यूशन नेक्स्ट जो 3 आएंगे वो इसके सेम टू सेम नहीं आने चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखो पाई एक्स, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा करना है। अब इसमें ना बच्चे घबराते हैं कि पाई लिखा हुआ है, आपको पाई को छेड़ना ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है कुछ, सीधा आप सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने x को पकड़ लिया। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ को पकड़ना है आपको, x को पकड़ो या y को पकड़ो। ठीक है, किसी भी एक वैल्यू को लेना है हमेशा इसमें। ठीक है, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई 0 से कितना होता है, 0 होता है, प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो y यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, क्या लिखते हैं हमेशा, x लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, x लिखते हैं, फिर बाद में क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, बताया ना आपको फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x लिखा, तो x की वैल्यू क्या है, 0, फिर y कितना आ गया, 9। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड सोल्यूशन की तरफ निकालेंगे। सेकेंड सोल्यूशन निकालेंगे तो पुट x इक्वल टू, पहले हमने 0 डाला था, अब मैं 1 डाल देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे डालो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई पंजा कितना होता है, पाई होता है, प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये प्लस का पाई वहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है फ्रेंड, तो इसको पाई के फॉर्म में कर सकते हो आप। इसको पाई को खोलना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स मैंने जब 1 डाला तो पहले मैं एक्स लिखूंगा, कॉमा, फिर मैं y लिखूंगा। y की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस पाई। दिस इज योर सेकेंड सोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग x की जगह मैं डाल देता हूँ, x की जगह 2। ठीक है, अब मैं x की जगह डाल देता हूँ 2। ठीक है, मैंने 0 भी डाला, फिर 1 डाला, अब मैं 2 डालने जा रहा हूँ। ठीक है, 2 डाल दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2। ठीक है, प्लस y इक्वल टू 9। 2 इंटू पाई कितना होता है, 2 पाई, प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है फ्रेंड, फिर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 2 पाई। ठीक है, तो हमने जब x की वैल्यू 2 डाली तो y की कितनी आई, 9 माइनस 2 पाई, है ना। पहले x लिखते हैं, बाद में y। दिस इज योर थर्ड सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं फ्रेंड। लास्ट सोल्यूशन निकालना है। पुट x इक्वल टू, मैंने अब 3 डाल दिए। ठीक है, जैसे मैंने 3 डाला यहाँ पे तो कितना आया, पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, 3 इंटू पाई कितना होता है फ्रेंड, 3 पाई, प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 9। वाई इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड, 9 माइनस का 3 पाई। ठीक है, ये आ गया आपका, सिंपल सा है। तो x की 3 डाली, ये कितनी, y की वैल्यू कितनी थी, 9 माइनस 3 पाई। ये आपके 4 सोल्यूशन आ गए। ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन 0,9। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड सोल्यूशन 1,9 माइनस पाई। थर्ड सोल्यूशन इज 2,9 माइनस 2 पाई। और फोर्थ सोल्यूशन आपका क्या आया, 3,9 माइनस 3 पाई। क्लियर। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, किसी भी एक वेरिएबल को ही लेना है, चाहे आप x को लीजिए, x में आप वैल्यू पुट कीजिए या y वैल्यू पुट कीजिए, अपनी मर्जी से कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं। और जिस वेरिएबल को पुट लेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे वाले दूसरे वेरिएबल की आंसर निकाल के फिर आपको लिखना है, सिंपल सा। ठीक है, चलो तो थर्ड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, x इक्वल टू 4y। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसी को भी ले सकता हूँ, सपोज करो मैं x को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x को ले लिया मैंने, x इक्वल टू 0 ले लिया फ्रेंड। ठीक है, किसी को भी ले लूँगा, मैंने x को लिया। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 4 इंटू वाई। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसको जब हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं तो उधर जाकर वो क्या आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। तो 4/0/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, तो x का 0 और y का भी 0 निकल गया। दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड सोल्यूशन निकाल लो। पुट x इक्वल टू 1 डाल दीजिए। जब आप x इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा फ्रेंड, 1 इक्वल टू 4 इंटू वाई। ठीक है,
अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ आ गया, तो कितनी हो गई 1/4 आएगी ना y की वैल्यू 1/4, यानी कि पहले x लिखेंगे फिर y की कितनी आई 1/4। ये आपका क्या हुआ सोल्यूशन सेकंड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग x की जगह डाल देते हैं, x की जगह हम लोग डाल देते हैं 2। ठीक है, जब x की जगह हम लोग 2 डालेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 2 डाला, ये 4 × y आ गया। ठीक है, क्लियर। अब ये 4 यहाँ ले जाइए, अब 2/4 हो जाएगा ये y। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो x का पहले लिखेंगे फिर हम लोग y लिखते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया थर्ड सोल्यूशन। ये क्या आ गया आपका थर्ड सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड। x इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 आया। ठीक है, तो 3 इक्वल टू कितना है 4 × y। ठीक है, अब इस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो 3/4 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया y। ठीक है, ये आ गया, तो x का 3 और ये कितना आ गया y का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, x की 3 डाली वैल्यू, तो ये कितनी आई 3/4। ये आ गया आपका 4 सोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया 0,0, सेकंड सोल्यूशन क्या आया 1,1/4, थर्ड सोल्यूशन क्या आया 2,2/4 और फोर्थ सोल्यूशन आया 3,3/4। ठीक है, सो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 4.2 के। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को समझाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसी तरीके से समझिए, और जो चीज़ आपको नहीं आती है कुछ भी समझ में, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।